नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे दौरा सूरजपुर का और बिंचिया समाज के महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। सीएम बनने के बाद पहली बार करेंगे सूरजपुर का दौरा। ऐसे में बता दें, जिले को बड़ी सौगात दे सकते हैं सीएम साय। तो बिंचिया समाज के महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। सूरजपुर के दौरे पर आज सुबह के मुखिया रहने जा रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार करेंगे सूरजपुर का दौरा और ये उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि बिंचिया महासम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। जिले को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो महत्वपूर्ण जानकारी, छत्तीसगढ़ के सीएम आज सूरजपुर के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में वो बिंचिया महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सूरजपुर की ये तस्वीरें हैं जहां आज दौरा करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो सुबह के मुखिया आज सूरजपुर जाने वाले हैं। सीएम बनने के बाद उनका ये पहला दौरा रहने जा रहा है और इस सम्मेलन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से तैयारियां चल रही है, सिक्योरिटी के पूरा इंतजाम है और भारी जनसभा भी यहाँ पे होने जा रही है। जनसंख्या काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों की होगी और ऐसे में पहला दौरा उनका सीएम बनने के बाद सूरजपुर का। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पाटन सदन पहुंचे। पाटन सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ईश्वर से उनके परिवारजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक किरण सिंहदेव भी इस स्वर्गीय नंद कुमार बघेल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और रायपुर से बड़ी खबर है, 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद उनका ये पहला दौरा होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को जायजा लेंगे और बैठक के बाद संगठन में फेरबदल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। बता दें आपको कि सचिन पायलट का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 11 जनवरी की वो तारीख है जब सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो बैठक करेंगे। बैठक के बाद फेरबदल भी संभव मानी जा रही है। तो संगठन में फेरबदल हो सकता है। सचिन पायलट के इस दौरे के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही है। विकास यादव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण कब आने जा रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनने के बाद में सचिन पायलट का जो है 11 जनवरी को पहला ऐसा दौरा है जब वे छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में यहाँ कांग्रेस भवन पहुंचेंगे और वहां पे जो है आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां को लेकर जो है मंथन बैठक करेंगे। साथ ही जो है जो कई सारे जो नाराज कार्यकर्ता है, पूर्व के समय में कई सारी जो बयानबाजियां हुई थी, खिलाफत हुई थी, उन सभी नेताओं से जो है सचिन पायलट जो है एक आवश्यक बैठक रखेंगे। इस बैठक में जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। साथ ही जो है किस प्रकार से जो है लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है उसको वे समझेंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ की आबो हवा के सियासी आबो हवा पर जो है वे जो तमाम जो प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। जी, ये दौरा और कितना खास और फेरबदल भी कहा जा रहा है, तो कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका फेरबदल हो सकता है? क्या किसी और को कार्यभार सौंपा जा सकता है छत्तीसगढ़ में आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? विकास, देखिए, जिस प्रकार जो है पिछले बार जो बयानबाजी हुई थी विधानसभा चुनाव में हार के बाद जो है जिन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसी लिहाज से जो है सचिन पायलट का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे में जो है सचिन पायलट जो है सभी कार्यकर्ताओं से लेके पदाधिकारियों से बैठक करेंगे और उस बैठक पर जो है पिछले समय जो हार हुए थे विधानसभा चुनाव में उसको जानेंगे कि इस प्रकार जो हार हुआ था और साथ ही जो नाराज कार्यकर्ता है, नाराज नेता है, उनसे भी वे बैठक करेंगे। इसको लेकर जो है एक खासा माहौल तैयार हो रहा है कि अभी से जिस प्रकार जो है सचिन पायलट के आने की खबर से ही कई सारे कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है कि सचिन पायलट उनकी बात सुनेंगे और उन्हें आने वाले समय में कई सारी जिम्मेदारी देंगे। तो कुल मिलाकर जो है जो नाराज कार्यकर्ता है वे भी सचिन पायलट से मिलेंगे। जी, तो कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता है जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? कोई सूत्रों के हवाले से जानकारी क्या आपको मिल रही है?
देखिए, अभी इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो है आने के बाद जो है जब वे अपनी पद में बैठ जाएंगे, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी के पद में बैठ जाएंगे कांग्रेस के, उसके बाद में जो है कई सारे सत्ता संगठन में फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि कई सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे जो है पूर्व में विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव किया जाएगा जहाँ पे जो कार्यकर्ता या जो पार्टी के पदाधिकारी है वो वहां पर अच्छी पकड़ रखे, ऐसे लोगों को लोकसभा में जिम्मेदारी देने की संभावना है। क्या भूपेश बघेल को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, फिलहाल जो है भूपेश बघेल को जो है लोकसभा चुनाव समिति का जो है समन्वयक बनाया गया छत्तीसगढ़ में। तो इसके लिहाज से जो है तमाम जो कार्यकर्ता है उनको भी जो है कई सारी जो है जिले के और विधानसभा की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दी जा सकती है। जी ठीक है, बने रहिए विकास, हमारे साथ आगे भी आपका रुख करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 11 दिन में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर में इलाज के दौरान 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश भर में 125 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी की दर जो है 0.26% तक पहुंच चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में बता दें 11 दिन में 3 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इलाज के दौरान 2 मरीजों ने दम तोड़ा है और अभी स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, स्थिति बेहद संवेदनशील है अभी। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कोरोना के मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। यहाँ पे जो है जिस प्रकार जो है स्वास्थ्य विभाग जांच का धीरे धीरे जैसे जैसे दायरा बढ़ाते जा रहा है, वैसे वैसे कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बता देना चाहूंगा कि अभी कुछ महीने पहले से ही छत्तीसगढ़ में सर्दी खांसी के मरीज जो है काफी आ रहे हैं। चाहे सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में सर्दी खांसी के मरीज जो है काफी तादाद पर मिल रहे हैं। इसी के लिहाज से जो है स्वास्थ्य विभाग ने पिछले कुछ समय से जो अपना जांच का जो आंकड़ा है उसको बढ़ाते हुए लगातार कोविड पॉजिटिव मरीजों की जांच की जा रही है, जिसमें जो है अधिकांश लोग जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। वही बता देना चाहूंगा कि पहली मौत जो है कोविड से कोरोना के बाद से जो है पहली मौत जो है छत्तीसगढ़ में दुर्ग से हुई, जिसके बाद जो है दो मौतें और राजधानी से हो चुकी है। मतलब कुल मिलाकर तीसरी मौत जो है छत्तीसगढ़ में कोविड से हो चुकी है। यह पहला ऐसा मामला है कोविड के दौरान के बाद से जब ये तीन मौत कोविड से अब हुई है। तो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में जो है कोविड डरावना साबित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। 3 मौतें हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी करके बच्चों और बुजुर्गों को कोविड से सतर्क रहने के लिए मास्क का पहनने के लिए चेतावनी दी है। साथ ही जो है कई सारे ऐसे कैंप भी बनाए गए हैं जहाँ पे कोविड-19 की जांच की जा रही है। अगर ऐसे सिम्टम मरीजों पे पाए जाते हैं तो उन्हें जो है तत्काल जो है कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। साथ ही जो है 21 महीने से बंद जो स्वास्थ्य विभाग के कोविड वार्ड थे उन्हें भी जो है खोल दिया गया है जो कोविड वार्ड को। तो इस लिहाज से जो है मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। जी तो क्या माने इसके पीछे लोगों की कोताही है जो इतनी संख्या बढ़ रही है कोरोना की? विकास, देखिए, कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए कि कोई भी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम जो है वहां पर जो है 1 फीट की दूरी जो है दूरी करवाकर जो है सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। अगर ऐसी इस स्थिति में नहीं होती है तो वहां पे ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम कराने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे कोविड फैलने की आशंका है। क्योंकि अभी का जो मौसम है खासतौर पे जो है सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में जो है कोविड का जो संक्रमण है वो काफी तेजी से जो है किसी भी व्यक्ति के पर जो हावी हो सकता है। इसलिए इस लिहाज से जो है दूरी आवश्यक है। तो इस तरीके से जो है खासतौर पर इसके याद रखने के निर्देश दिए गए। लेकिन जो है ऐसे कार्यक्रमों में जो है कई सारे देखने को मिलता है कि ऐसे कार्यक्रम में दूरी का पालन नहीं होता, जिसके कारण जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बता देना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, 26 जनवरी को। इस अवसर पर भी कलेक्टर ने जो है गाइडलाइन जारी किया कि दूरी का जो पालन वहाँ पे होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है अब जो है सावधानी बरतने की निर्देश तो क्या अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रहने के निर्देश दे दिए गए हैं? जी, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो है रायपुर का एम्स अस्पताल अपना भी कोविड वार्ड खोल चुका है। अंबेडकर अस्पताल में भी एक कोविड वार्ड खुल चुका है। तो कुल मिलाकर जो है राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से इस कोविड को लेकर जो है सतर्क है। इन्होंने पहले ही तैयारी कर ली है। लेकिन जो है जांच का जिस प्रकार से दायरा बढ़ते जा रहा है उस प्रकार से मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। या जो है डरावने वाला, यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जो कि अभी नहीं उठाया जा रहा है। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो है जिस प्रकार जो जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है तो उसके अनुसार जो है मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ रही है। तो इस लिहाज से जो है स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा एहतियात बरतना जरूरी है कि किस प्रकार जो है लोगों में जो है एक निर्देश देकर
थोड़ा पाबंदी लगाकर जो है इस को रोका जा सके। जी क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा था क्या मरीजों को? जी, कई सारे ऐसे मरीज हैं जो घर पर जो है आइसोलेट होकर इलाज कराना चाहते हैं। उन्हें जो है सरकार ने यह सुविधा मुहैया कराई कि वो घर पर ही रह के अपना इलाज कर सके। साथ ही जो है और कई सारे जो मरीजों के लिए जो है अलग अलग अस्पतालों में जो है कोविड वार्ड भी खोल दिए गए हैं। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जगदलपुर से है, जहां जिले के अति संवेदनशील इलाके के रूप में कभी अलग पहचान रखने वाले चांदा मीटर क्षेत्र के पटेल पारा, मुड़िया पारा, गदमे पारा में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी जन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। कलेक्टर विजय दयाराम ने अंदरूनी इलाकों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। ग्रामीणों की मांगों के आधार पर सड़क, विद्युत, पेयजल, स्कूल और आंगनबाड़ी की स्थापना की गई। कलेक्टर ने कोलोंग आंगनबाड़ी केंद्र का बच्चों से उद्घाटन करवाया। साथ ही कोलोंग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर धान खरीदी केंद्र में धान की नमी मापक यंत्र से जांच करवाई। कलेक्ट्रेट ने अंत में CSC सेंटर का निरीक्षण किया। और कोरबा जिलाधीश अजीत बंसत के द्वारा अपनी जिम्मेदारी संभालने के साथ जिले को समझाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी लेने के बाद जिला स्तरीय कार्यालय का निरीक्षण शुरू किया गया है। जिलाधीश कार्यालय परिसर में स्थित कार्यालय में पहुंचकर अजीत बंसत ने वहां के कामकाज को देखा और जरूरी जानकारी ली। कोरबा कलेक्ट्रेट ने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो न केवल समय पर कार्यालय पहुंचे बल्कि फाइलों को दबाकर ना बैठे। वहीं हर विभाग में पिछले समय से पेंडिंग कामों का तुरंत निवारण करें। कलेक्टर के इस निर्देश और तीखी नजर को लेकर कलेक्ट्रेट का नजारा बदला सा नजर आया। और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी हसदेव भी जा सकते हैं। यहां जंगल की कटाई लगातार बड़ा मुद्दा रहा है। राहुल हमेशा ही अपने भाषणों में हसदेव का जिक्र करते रहते हैं। ऐसे में संभावना है कि वो हसदेव जाएंगे और वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में कुल 5 दिनों तक 536 किलोमीटर तक की यात्रा राहुल करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बने 1 ही महीने हुए हैं और अभी से छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। राजधानी से लेकर बस्तर तक लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गई है। जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में हत्याएं और वारदातें हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको के नियंत्रण में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, लगातार हत्याएं होना ये आम नागरिकों और सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थे तो टारगेट किलिंग का आरोप लगाते थे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आज उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, नक्सली वारदात बढ़ी है और लगातार शहर सुरक्षित नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता सुरक्षित नहीं है, तो ये टारगेट किलिंग है या क्या? भारतीय जनता पार्टी इस पे जवाब देना चाहिए। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में तातापानी महोत्सव के लिए मेला स्थल में दुकान लगाने के लिए जगहों का आवंटन किया जा रहा है। 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक 3 दिन मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले में दुकान लगाने को लेकर कुछ दुकानदारों के बीच अचानक विवाद होने लगा। इस विवाद पर जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तातापानी महोत्सव का पूरा आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है। इस तरह लाठी डंडे से मारपीट और गाली गलौज की घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन की कुरकुरी हो रही है। और कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दूर किर्रा गांव से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में किर्रा गांव के प्रधान पाठक नशे में चूर होकर पाठशाला पहुंचे, जिससे जहां मौजूद सरपंच और गांव वालों ने उनकी जमकर खबर ली। आपको बता दें कि ये वीडियो गांव वालों ने खुद बनाए हैं। कोरबा मुख्यालय से कुछ दूरी पर बने स्कूलों का हाल क्या है, इस वीडियो से इसका
खुलासा हो रहा है। प्रधान पाठक के इस रवैये से पाठशाला के न केवल छात्र छात्राएं बल्कि सारे टीचर स्कूल से चले गए। प्रधान पाठक की गांव वालों ने जमकर खबर ली। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का जब ये हाल है तो छात्र छात्राओं का क्या होगा, वो समझने वाली बात है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच बैठा दी है। खबर कोरबा से है, जहां चांपा मार्ग पर छोटा लोडर अपने सामने चल रहे ट्रेलर में जा घुसा, जिसके बाद चालक और हेल्पर काफी समय तक कैबिन में दबे रहे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर उन्हें निकाला और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। धमतरी जिले में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिहावा रोड में स्कूली बस और लोडर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए। एम्बुलेंस की सहायता से घायल बच्चों को तत्काल अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। और जगदलपुर में परिवहन विभाग, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से स्कूल बसों का चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सभी स्कूलों के लगभग 200 से अधिक बसों के दस्तावेजों का निरीक्षण किया। साथ ही आपात स्थिति को देखते हुए फायर उपकरण का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा वाहन चालकों का स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य भी चेक किया, तो वहीं खामियों को सुधार करने की हिदायत भी दी गई। कोरबा में पुलिस ने लगभग 30 महिलाओं को संदेह के आधार पर वापस उनके घर भेज दिया है। ये सभी महिलाएं राजस्थान के जोधपुर से कोरबा पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक सभी महिलाएं कोतवाली थाना क्षेत्र के घूमकर लोगों को डरा धमकाकर पैसों की वसूली कर रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी महिलाओं को थाना बुलवाकर पूछताछ की और सभी को वापस उनके घर भेज दिया गया है। पुलिस को पूछताछ करने पर पता चला कि सभी महिलाएं राजस्थान के जोधपुर की निवासी है और एक दिन पहले ही कोरबा पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में केवल महिलाएं हैं जो घूमकर रेकी करती है और घटना को अंजाम देकर फरार हो जाती है। ये कुछ महिलाएं कोतवाली थाना क्षेत्र में इधर उधर घूम के पैसा ऐसा मांग रहे थे, जिनके बारे में पूछताछ नजदीकी से पता चला कि राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे किसी की भी दुकान में जाके पैसा ऐसा मांगना और ये सब करना, तो कुछ अपराध के घटित होने की आशंका में इनको वापस भिजवाया जा रहा है। अभी जिनकी जानकारी हमें लगी उसमें कोई भी पुरुष नहीं है। इनकी संख्या लगभग 20 से 30 की है, जिसमें बच्चे भी हैं और महिलाएं हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 11 जनवरी से फिर बढ़ेगी ठंड। सरगुजा बिलासपुर संभाग में बारिश के आसार है। पेंड्रा में सुबह से छाया रहेगा कोहरा। तो रायपुर से इस वक्त की हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ एक बार फिर से ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 जनवरी से फिर बढ़ेगी ठंड। सरगुजा बिलासपुर संभाग में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पेंड्रा में सुबह से ही घना कोहरा छाया रह सकता है। 11 जनवरी से एक बार फिर से ठंड बढ़ने की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। सरगुजा बिलासपुर संभाग में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। 11 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ सकती है। तो रायपुर से हम जानकारी, पेंड्रा में सुबह से घना कोहरा छाया रह सकता है, ये भी संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ठंड बढ़ सकती है। 11 जनवरी से कई इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान देखिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन 11 जनवरी से एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। प्रदेश में जानकारी निकल के सामने आ रही है, मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। सरगुजा बिलासपुर संभाग में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। पेंड्रा की बात की जाए तो पेंड्रा में सुबह से घना कोहरा छाया रह सकता है। कई इलाकों में भी घना कोहरा होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने ये अंदेशा जाहिर किया है कि ठंड जो है वो 11 जनवरी से बढ़ सकती है। एक बार फिर से प्रदेश में ठिठुरन हो सकती है और ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से ठंड बढ़ने का अंदेशा मौसम विभाग द्वारा जाहिर किया गया है।
प्रदेश में 11 जनवरी से फिर बढ़ेगी ठंड। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई इलाकों में छाया रहेगा कोहरा। और पंकाजूर में फाइनेंस कंपनी को चूना लगाने का नया तरीका निकाला गया है। बता दें कि एक युवक फर्जी तरीके से ट्रक पर नंबर प्लेट लगाकर चलाता था, तो वहीं ट्रक चालक ने 1 साल पहले महाराष्ट्र में एक एक्सीडेंट भी कर दिया था, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। बता दें कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रक के ओरिजिनल मालिक को कोर्ट का नोटिस मिला, तब उसके होश उड़ गए। उसके बाद ट्रक के असली मालिक ने पुलिस से इस मामले की जांच पड़ताल कार्रवाई शुरू करवाई, तो पंकाजूर का मिंटू सिकदर आरोपी निकला। आरोपी मिंटू सिकदर अपने गाड़ी में दूसरे ट्रक का नंबर प्लेट लगाकर चलाता था, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर कोरबा से है, जहां ड्राइवर यूनियन रैली अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ट्रक चालक सड़क पर उतर आए हैं। न्यूनतम वेतनमान, पीएफ, मेडिकल की सुविधाएं देने सहित अन्य मांगों को लेकर ड्राइवर्स संघ ने में सीतामढ़ी चौक से कोसाबाड़ी चौक तक रैली निकाली। मांग पूरा नहीं होने पर उन्होंने भविष्य में और भी उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अपनी जायज मांगों को लेकर कोरबा ड्राइवर्स संघ अब आंदोलन के लिए उतर गए हैं। ट्रक चालकों के हित और उनके शोषण के खिलाफ ड्राइवर्स संघ ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ को लेकर एक बार फिर से तैयारियों के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि राजिम कुंभ की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए नाम बदलना बेहद जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस जबरन कुंभ का रूप देने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट देखिए। राजिम माघी पुन्नी मेला अब फिर से राजिम कुंभ नाम से जाना जा सकता है। दरअसल प्रदेश की सत्ता में आरूढ़ होने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने अगले महीने होने वाले राजिम कुंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने इस मेले का नाम राजिम पुन्नी मेला कर दिया था। चर्चा है कि विष्णुदेव साय सरकार इसे बदलकर फिर से राजिम कुंभ कर सकती है। बीजेपी की माने तो रमन राज में राजिम कुंभ ने देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। शाही स्नान से लेकर धार्मिक आयोजनों में सरकार करोड़ों रुपए खर्च किया करती थी, साधु संत पहुंचते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही शाही स्नान और साधु संतों का आगमन बंद हो गया। देश के प्रसिद्ध मठ मंदिरों तक आमंत्रण ही नहीं पहुंचे। प्रदेश में बीजेपी सरकार के बाद राजिम कुंभ की रौनक एक बार फिर लौटाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों की माने तो 22 फरवरी से राजिम कुंभ मेले की शुरुआत होगी। यह आयोजन 15 दिन तक चलेगा। राजिम कुंभ के पुराने नामकरण का निर्णय कैबिनेट की चौथी बैठक में लिया जा सकता है। एक राजिम कुंभ के माध्यम से पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी थी, फिर से वो पहचान बने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और छत्तीसगढ़ को लोग जाने कि छत्तीसगढ़ में जो राजिम है वो प्रयाग राज है, वो त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये राम वनगमन पथ है। इसको लोग पूरा देश और ये पूरी दुनिया जाने, इसके राजिम कुंभ फिर से पुराने वैभव के साथ में प्रारंभ हो। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि पुरानी संस्कृति राजिम को कुंभ नहीं पुन्नी मेले के रूप में जानती है, इसलिए दोबारा प्रदेश की संस्कृति लौटाने के मकसद से भूपेश सरकार ने इसे पुन्नी मेले का नाम दिया था, जो पहले था, लेकिन बीजेपी इसे जबरिया कुंभ का रूप देने की कोशिश कर रही है। भाजपा को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार, खेलकूद से आखिर इतनी नफरत क्यों है कि जब वो सत्ता में आते हैं तो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज त्योहारों का वो नाम बदलकर उसको नया नाम देते हैं और उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करते हैं। पुन्नी मेला जो लगभग 100 साल से अधिक छत्तीसगढ़ के राजिम त्रिवेणी में आयोजन होता है, इसका नाम 2006 में भाजपा ने बदला था और कांग्रेस सरकार ने भाजपा उस गलती को सुधारने का काम किया था और पुनः पुन्नी मेला का आयोजन वह किया था। और एक बार और फिर भाजपा की सरकार उस पुन्नी मेला के आयोजन का नाम बदलकर अन्य नामों से आयोजन कर रही है। दुख का विषय है
भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के त्योहारों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज त्योहारों को उसी स्वरूप में मनाए और आयोजन करे और छत्तीसगढ़ की भावनाओं का पूरा ख्याल रखे, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान न करे। बहरहाल सीएम विष्णु अपने हिंदुत्व की राह पर अग्रसर हो चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि ये राह सीएम साहब के लिए कितनी आसान होती है या फिर सीएम साहब को इस राह में चुनौतियों के पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।